ये लो भैया खाना। पर दीदी मेरे हाथ तो गंदे हैं। मैं खिला देती हूँ। साक्षी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? और तुम क्या हरकत है ये? इसे यहाँ बिठा के खाना क्यों खिला रही हो? अमन तुमने इन्हें थप्पड़ क्यों मारा? ये बेचारे तो बस बैठकर खाना ही खा रहे थे। ये कोई बेचारा नहीं है, और तुम इसको यहाँ बिठा के अपने हाथों से खाना क्यों खिला रही हो? वो तो सही है, मैं था, कोई और होता तो क्या सोचता? और तुम इन जैसे लोगों को डाइनिंग टेबल पे बिठा के खाना खिला रही हो। अरे इनकी औकात तो नीचे बैठ के खाना खाने की है। औकात की बात तो तुम करो ही मत। तुम जैसे लोगों ने औकात सेट कर रखी है, ऊंच नीच। ये बेचारा तो बस बैठ के खाना ही खा रहा था, और तुमने अगर इसको चाटा मार दिया। तुम्हें पता भी है खाना खिलाना कितना पुण्य का काम होता है। एक तो गलती कर रही हो तुम इतनी बड़ी, और ऊपर से मुझसे ही बहस कर रही हो। अरे शर्म है कि नहीं? अमन तुम तो शर्म की बातें करो ही मत। ये बेचारा तो मुझे बहन मानता है, इसीलिए बस खाना खा रहा था यहाँ। और तुमने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया। अरे तुम इसको अपने हाथ से खाना खिलाई क्यों रही थी? वो तो मैं था, अगर कोई और होता तो 36 तरह की बातें सोच जाता। सोसाइटी में मेरी क्या इज्जत है तुम्हें मालूम भी है, बेइज्जती तो मेरी होती। अमन तुम्हें पता है घटिया वो सोचता है जिसकी सोच ही घटिया होती है। ये बेचारा तो मुझे दीदी दीदी करके बात करता है। तुम तो चले जाते हो बिजनेस ट्रिप्स पे, मेरा पीछे से ख्याल कौन रखता है? यही रखते हैं मेरा ख्याल। और तुम्हें पता भी है तुम्हारे पीछे से 2 बार रात को ये मुझे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तुम्हें तो कोई होश ही नहीं होता है। आज तक इन्होंने कभी भी मुझे लेके कोई गलत इंटेंशन रखा ही नहीं। पीठ पीछे सबके सामने मुझे बहन ही बोलते हैं ये। और ये तो मेरे एक बार बोलने पर मेरे सारे काम कर देते हैं। आज तक इन्होंने मेरे एक काम को भी मना नहीं किया है, और मैंने इनको अपने हाथों से खाना खिला दिया, तो क्या गुनाह कर दिया मैंने? देखो तुम बहस मत करो मेरे साथ। सर दीदी आप लोग आपस में मत लड़ो। मैं जानता हूँ कि ये जो कंफ्यूजन हो रही है ना, वो मेरी वजह से हो रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके घर में आपकी शांति वो भंग हो जाए। प्लीज ऐसा मत कीजिए। दीदी मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि अगर आपको मुझे खाना ही खिलाना है तो आप मुझे नीचे दे देती ना खाना। साहब सही कह रहे हैं, हमारी औकात थोड़ी ना यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने की। सर हमारी औकात वही है जमीन पे बैठ के खाने की। पर मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप हमारे बारे में गलत मत समझिए। दीदी को मैं बहन जैसे मानता हूँ और उनकी इज्जत करता हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरी वजह से आप अपने घर की शांति उसको भंग मत कीजिए, ठीक है? दीदी मुझे जान दो बस। आज के बाद मैं आपके घर में कभी नहीं आऊंगा, और आप भी मुझसे बात मत करना दीदी। नमस्ते। नमस्ते। अमन देख लिया तुमने अपनी आंखों से, वो मुझे सच में अपनी बहन मानता है। वरना जिस तरह से तुमने उसे थप्पड़ मारा था ना, और तुम्हें पता है इसकी जगह अगर कोई और होता ना तो तुम्हारे थप्पड़ का जवाब ना मुंह तोड़ देता। और उसने तो कोई सफाई भी नहीं पेश की, क्योंकि सच्चा इंसान कभी सफाई नहीं देता। उसे तो हमारा रिश्ता बचाना था, इसीलिए वो थप्पड़ खा के इवन तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर चुपचाप चला गया यहाँ से। और हर बार जरूरी नहीं होता कि खून के रिश्ते निभाए जाएं, कभी कभी दिल के रिश्ते भी निभाने चाहिए। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो सोसाइटी में तो तुम्हारी बहुत जान पहचान है ना। जाओ जाकर उन्हें जॉब से निकलवा दो, तब शायद तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल जाए। देखो साक्षी, मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हें बताओ ना, अगर कोई भी मर्द अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द को खाना खिलाते हुए देखेगा तो क्या सोचेगा, वो भी अपने हाथ से। बाकी मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। ऐसा दोबारा नहीं करूँगा और अपनी गलती भी सुधारूंगा। कोई बात नहीं अमन, अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया, वरना कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग में कई रिश्ते खराब हो जाते हैं। उनको आज सच में बहुत बुरा फील हुआ होगा। मैं ये खाना पैक कर देती हूँ, तुम उन्हें नीचे दे आना। ठीक है साक्षी, कर दो पैक।